बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 20 साला अफगान मिशन खत्म, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। रात के अंधेरे में आखिरी अमेरिकी फौजी भी चला गया। वजीर कहते हैं काबुल से 1,20,000 से ज्यादा अफराद को निकाला। जनरल मैकेंजी तमाम शहरों का इनखला मुकम्मल नहीं करा सके, अमेरिकी सेनेट का ऐसा कहना था। काबुल में आधी रात से कुछ देर पहले ट्रांसपोर्ट तैयारों में अमेरिकी फोर्सेस के आखिरी दस्ते के एहलकार रवाना थे। आखिरी तैयारे में सवार होने वाले आखिरी फौजी मेजर जनरल कर्ट्स डोनेथ्यू थे। अमेरिकी खला की पूरी बात तालिबान काबुल एयरपोर्ट के रह जाने वाले बाकी हिस्से में दाखिल हो गए। 20 साल अफगान जंग में 2,500 अमरीकी फौजी और 3,846 अमरीकी कंडक्टर हलाक हुए। इस जंग में नीटो के 1,144 फौजी काम आए। 20 साल जंग में अमरीकी हमायत याफ्ता 66,000 से ज्यादा अफगान फौज और पुलिस एहलकारों ने जान गंवाई। 47 साल से ज्यादा आम अफगान शहरियों ने भी जाने कुर्बान की। अमरीकी फौज से नबर्द आसमान तालिबान और दीगर के 51,000 से ज्यादा जंगजू मारे गए। इस जंग में 444 इमदादी कारकुन और 72 सहाफियों ने भी अपनी जानें कुर्बान की। आगे बढ़कर आपको बताएं, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। गैर मुल्की अफवाज के इनखला की खुशी में तालिबान की हवाई फायरिंग, अफगान दारुल-हुकूमत की गलियों और बाजारों में जश्न। आपको अपडेट कर रहे हैं, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। गैर मुल्की अफवाज के इनखला की खुशी में तालिबान की हवाई फायरिंग, अफगान दारुल-हुकूमत की गलियों और बाजारों में जश्न। सत्रह रोज में तारीख का सबसे बड़ा शहरी इनखला कराया। जो बाइडन कहते हैं 31 अगस्त की तारीख में तोसी ना करने का फैसला मुतफक्का था। अमरीकी सदर डेडलाइन में तोसी ना देना बेहतर था। अमरीकी सदर जो बाइडन ऐसा कहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि हमारी अफगानिस्तान से 20 साल मौजूदगी खत्म हो गई है। वो अफगानिस्तान में खदमात अंजाम देने वाले कमांडर्स और फौजियों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनखला की 31 अगस्त की तारीख में तोसी ना करने का फैसला मुतफक्का था। जिंदगियां बचाने के लिए डेडलाइन में तोसी ना देना बेहतर था। सदर जो बाइडन आज रात खिताब करेंगे और इनखला की तारीख ना बढ़ाने अमरीकी अवाम को इत्मीनान मिलेंगे। सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तालिबान पर दबाव के करार पास कर ली। चीन और रूस ने कहा है कि करारदाद गैर मुनज़िम रवानगी से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुनक़सम सलामती कौंसिल ने पीर के दिन तालिबान पर जोर दिया कि अमरीका के फौजी इनखला के बाद वो लोगों को अफगानिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त देने का अहद पूरा करें। चीन और रूस ने ये कहते हुए करारदाद की हिमायत करने से इनकार किया कि ये बात अमरीका की जानिब से गैर मुनज़िम रवानगी के इल्ज़ाम से ध्यान हटाने के मुतरादिफ है। रूस और चीन वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे, ताहम इन्होंने इस इक़दाम को वीटो नहीं किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अफगानिस्तान अमरीकी तसल्लुत से मुकम्मल आज़ाद हो गया। अंसाकानी कहते हैं हमने अफगानिस्तान में एक बार फिर तारीख रकम कर दी। अमरीकी और नीटो फोर्सेस का 20 साल कब्जा खत्म हो गया। तालिबान रहनुमा अंसाकानी ने अपने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान पर अमरीकी और नीटो फोर्सेस का 20 साल कब्जे का खात्मा हो गया। हमने अफगानिस्तान में एक बार फिर तारीख रकम की है। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि आज अफगानिस्तान को हकीकी आज़ादी मिली है। दूसरी जानिब आपको बताएं, आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तर्जुमान तालिबान कहते हैं अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है। अमरीका को शिकस्त हुई सारे मकासद हासिल नहीं कर सका। हम अमरीका के साथ भी वर्किंग रिलेशन चाहते हैं।
तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ भी वर्किंग रिलेशन चाहते हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है, अमेरिका को शिकस्त सारे मकासद हासिल नहीं कर सका। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिका की काबुल में सफारती मौजूदगी खत्म, मिशन दोहा मुंतकिल। नई अफगान हुकूमत के ताल्लुकात मफाद सामने रखकर कायम करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद शहरी खला मुकम्मल किया। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। काबुल से अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इनखला अमरीका की तारीख का सबसे मुश्किल अमल था। 100 से 200 अमरीकी ताहाल अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ने काबुल से अपना सफारती मिशन मुअत्तल कर दिया, लेकिन इसे दोहा मुंतकिल कर दिया गया है। हम तालिबान से शहरियों की महफूज मुंतकली के वादे भी पासदारी करते हैं। एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि अब अफगानिस्तान में मिलिट्री मिशन खत्म और सफारती मिशन का आगाज हो चुका है। कतर और तुर्की की खिदमात को सराहते हैं और खित्ते में दहशतगर्दी पर गहरी नजर रखेंगे। योम दिफा और शहदा के हवाले से मुख्तसर दौरानिये की 5वीं वीडियो जारी कर दी गई। DGISPR ने मुख्तसर दौरानिये की 5वीं वीडियो जारी कर दी। DGISPR का शहदा के वालदैन के जज्बे को सलाम। 5वीं वीडियो में शहदा के वालदैन के बुलंद अज़्म और जज्बे की अक्कासी की गई। वीडियो में शहदा के वालदैन का पहाड़ों जैसा हौसला और वतन से लाजवाल मोहब्बत दिखाई गई। महाफिजों से वाबस्ता सभी रिश्तों को सलाम। DGISPR ने कहा शहदा गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। आगे बढ़े और आपको बताएं, सियासी और फौजी क़यादत की बड़ी बैठक। पार्लिमानी कमेटियों के अरकान का GHQ का दौरा। वक्त को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग। मगरबी सरहद पार बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत बर वक्त इकदाम उठाए। आर्मी चीफ कहते हैं कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान तारीख के अहम तरीन मोड़ पर है। पड़ोसी मुल्क में इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। तालिबान क़यादत के बयान हौसला अफजा हैं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जर्मन हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जर्मन वज़ीर ख़ारजा से रवां साल तीसरी मुलाकात है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा से अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। पाकिस्तान और जर्मनी के दो तरफा तजारती ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी ताल्लुकात के अलावा अवामी सतह पर रवाबित मजबूत करने पर भी इत्तफाक हुआ। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ताउन करना होगा। अफगानिस्तान तारीख के अहम मोड़ पर है। जर्मनी को CPEC मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से इनख़ला में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जर्मनी अफगानिस्तान में हमदर्दी की बुनियाद पर ताउन कर रहा है। और बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और आपको बताएं, कोरोना की चौथी लहर मजीद 118 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 3838 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रिकॉर्ड। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3838 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबों की बात की जाए तो पंजाब में 3,93,136, सिंध में 4,31,636, खैबर पख्तूनख्वा में 1,61,853, बलोचिस्तान में 32,230, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 9,906, इस्लामाबाद में 99,276, जबकि आज़ाद कश्मीर में 32,095 केसेस रिपोर्ट हुए।
अब तक 1,77,56,332 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,112 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,39,758 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,542 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 118 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 25,788 हो गई। पंजाब में 11,876, सिंध में 6,875, खैबर पख्तूनख्वा में 4,963 और इस्लामाबाद में 866, बलोचिस्तान में 338, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 173 और आज़ाद कश्मीर में 697 मरीज जान से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में आज 5 रात 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में फैसल कॉलोनी, हयाताबाद, फेज 6, फकीराबाद, जरियाब कॉलोनी, इजाजाबाद के इलाके शामिल हैं। इंतजामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मुतलका इलाकों में आमदोरफ्त बंद रहेगी। मज़कूरा इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला भी किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में अशिया खुर्दनोश, मेडिसन, जनरल स्टोर, तंदूर, एमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़कर आपको बताएं, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 14,05,352 अफराद को वैक्सीन लगाई गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में लगाई गई वैक्सीन की तादाद अब तक योमिया लगाई जाने वाली तादाद में सबसे ज्यादा है, जबकि अब तक मुल्क भर में 5,51,78,137 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो सरबराह एनसीओसी उमर ने कहा कि एक पैगाम में बताया कि गुज़िश्ता रोज योमिया वैक्सीनेशन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है और 14 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो लगवा लें। आगे बढ़कर आपको बताएं, विफाकी दारुल हुकूमत में शहरी कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। ना मास्क, ना हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल और ना ही समाजी फासला बरकरार रख रहे हैं, जिसकी वजह से वायरस तेजी से फैलने का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सबसे मशहूर मार्केट अपारा मार्केट में। अगर कोरोना SOPs की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो इस्लामाबाद के बासी है वो SOPs का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहे। ना यहाँ पर समाजी फासला बरकरार रखा गया है, ना यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है और ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तहम अगर आज इदद शुमार की बात की जाए तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक आज भी मुल्क भर में तकरीबन 118 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। साथ ही साथ तकरीबन 3,834 केसेस जो है वो आज रिपोर्ट हुए मुल्क भर में। लेकिन उसके बावजूद भी शहरी जो है वो इस कोरोना जो कि मोजी मरज़ है, जो कि मोजी वायरस है, इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शहरी जो है बिल्कुल भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना रहे। और अब भी यहाँ पर जो है जो यहाँ पर होटल्स है, यहाँ पर जो खाने पीने के रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी अभी भी जो है शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर समाजी फासला बरकरार है। जब यहाँ पर हमारी शहरी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस सीरियस से है ही नहीं। अब भी लोग जो है वो इस वायरस को सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन इस वायरस ने जो है अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 अफराद को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है और 25,000 अफराद जो है वो इस वायरस से मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन फिर भी शहरी जो है वो सीरियस नहीं है। यहाँ पर ये बात ये काबिल गौर है क्योंकि इस्लामाबाद के बासियों के बारे में मशहूर है कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर भी कई सूरत हाल है तो फिर पूरे मुल्क का खुदाई हाफिज है। जी बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोयटा में मजदूम में CTT की बड़ी कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा भी बरामद कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कोयटा से, जहां कोयटा में मजदूम में CTT की बड़ी कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 11 दहशतगर्द हलाक और असलहा भी बरामद कर लिया।
आगे बढ़े और आपको बताएं, जनूबी वज़ीरिस्तान में आसमान मंजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन बारूदी सुरंग के धमाके में सिपाही वाजिदुल्लाह शहीद, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। ISPR आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी वज़ीरिस्तान से, जहां जनूबी वज़ीरिस्तान में आसमान मंजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग के धमाके में सिपाही वाजिदुल्लाह शहीद हो गया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ। सीनियर जजेस का जेलों का दौरा, 82 कैदी रिहा कर दिए। एडिशनल सेशन जज एहसन महमूद और जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुर्रहमान शामिल मामूली जराइम में मुलव्विस 82 कैदियों को रिहा करने का हुक्म। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जहां सीनियर जजेस का जेलों का दौरा, 82 कैदी रिहा कर दिए। एडिशनल सेशन जज एहसन महबूब और जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुर्रहमान शामिल मामूली जराइम में मुलव्विस 82 कैदियों को रिहा करने का हुक्म। रिवर रावी प्रोजेक्ट हुक्म इम्तना के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त, मुतफरक दरख्वास्तें दायर करने पर पंजाब हुकूमत को 5 लाख रुपए जुर्माना। जस्टिस शाहिद करीम का बार बार दरख्वास्तें दायर करने पर इजहार बरहमी, आपने केस को मजाक बना रख दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुक्म इम्तना खत्म करने से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, रिवर रावी प्रोजेक्ट हुक्म इम्तना के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त, मुतफरक दरख्वास्तें दायर करने पर पंजाब हुकूमत को 5 लाख रुपए जुर्माना। जस्टिस शाहिद करीम का बार बार दरख्वास्तें दायर करने पर इजहार बरहमी, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आपने केस को मजाक बनाकर रख दिया है। हुक्म इम्तना खत्म करने से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। चौथे पार्लिमानी साल का आगाज सदर मुमलिकत के खिताब से होगा, बाबर आवान का ऐसा कहना है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वज़ीर आज़म के वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने मुलाकात की, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की, इस्लाहात और खसूसी इक़दामात असमुर उमर और वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने भी शिरकत की। मुलाकात में मजलिस शूरा पार्लियामेंट से सदर मुमलिकत के खिताब, कानून साजी और नए पार्लिमानी साल के कैलेंडर से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि 13 सितंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, जिससे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। मौजूदा कौमी असम्बली के चौथे पार्लिमानी साल का आगाज सदर मुमलिकत के खिताब से होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर को खत, वज़ीर आज़म ने मशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून से नाम मांग लिए। शहबाज शरीफ का दीगर जमातों से मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खत मौसूल होने पर मशावरत का आगाज कर दिया है। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इम्कान है कि नवाज शरीफ की इजाज़त के बाद ही ये नाम भिजवाए जाएंगे। लीगी रहनुमा ने क़यादत को मशवरा दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर हुकूमत के बजाय इलेक्शन कमीशन से बातचीत की जाए। ज़राअत का कहना है कि अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म के खत पर दीगर अपोजिशन जमातों से भी मशावरत का फैसला किया है, जिसके बाद जवाब दिया जाएगा।
शहबाज शरीफ और बिलावल ने इंतखाबी इस्लाहात का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ बिलावल को पता ही नहीं तजवीज़ हैं क्या। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का एक ही किरदार है कि हुकूमत मुखालिफ शैतान से भी इत्तेहाद करना है। ऐसे लोग मुल्क की क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं जिनके अपने फैसले भी और लोग करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐसा कहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अपोजिशन का एक ही किरदार है, हुकूमत की मुखालिफ शैतान से इत्तेहाद हो जाए तो करना है। ऐसे लोग पाकिस्तान की क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं जिनके अपने फैसले भी और लोग करते हैं। शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात और इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए बैरून मुल्क मुकीम 18 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी इंतखाबात में राय शुमारी देने वाले पाकिस्तानी इंतखाबात में राय शुमारी का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वोट डालने और गिनती के अमल में नकाइस की वजह से माजी में हर इंतखाबात मुतनाज़ रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नताइज 15 सेकंड में हासिल किए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतराज़ात को बेबुनियाद करार दे दिया। और अब आपको एक अहम खबर से अपडेट करते चलें। कब्जा माफिया सरकारी जगह पर प्लांटिंग करके सादालू अवाम को चूना लगा रहे थे। सीडीए पुलिस और एसी अनिल सईद ने ऑपरेशन करके तमाम प्लाट मुस्मार कर दिए। इससे मुलायका तमाम कमरे भी गिरा दिए गए और ज़मीन को बहक सरकार गुजार करवा दी। ऑपरेशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कियानी रोड और शादरा के एरिया में हुआ। मजीद जानते हैं जेएनएन के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से। जी मखदूम। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद की जानिब से जो डिप्टी कमिश्नर हैं हमजा शफकात की हदायत पर अनिल सईद और सीडीए एहलकारों के साथ साथ पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तजावुज़ात जो थी जिसके ऊपर मासूम लोगों को जो है वो चूना लगाया जा रहा था, उस हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वो ऑपरेशन किया। ऑपरेशन जिन इलाकों में किया गया उनमें कयानी रोड, शादरा का इलाका और जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द की हदूद हैं और उन इलाकों में जो गैर कानूनी तौर पे जो इमारतें थी, जो गैर कानूनी तौर पे ढाबे बनाए गए थे, उन्हें मस्मार कर दिया गया। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया है। काफ़ी टाइम से इसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स आ रही थी कि मासूम लोगों को यहाँ पे जो है वो धोखा दिया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो है वो एरिया को क्लियर करवाया और जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट के कब्जे में ले ली गई। जब वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि गैर कानूनी तजावुज़ात आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ना सिर्फ इन 3 इलाकों में बल्कि मुख्तलिफ और एरियाज के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए ताकि जो कब्जा माफिया है उसको लगाम दी जा सके। जी बहुत शुक्रिया मखदूम। आगे बढ़े और आपको बताएं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत मीडिया ट्रिब्यूनल से तनकीद करने वालों की आवाज़ों को दबाना चाहती है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवज़ा बिल आज़ादी सहाफ़त का खात्मा कर देगा। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा बिल की मंजूरी के खिलाफ जद्दोजहद में सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ा हूँ। पीपल्स पार्टी काले कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक होगी। हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से मीडिया पर पाबंदियाँ लगाना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मज़ीद कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की एक कमेटी को मुल्क को मुख्तार बना देना मंजूर नहीं है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं पिछले 2 सालों के दौरान मरकजी हुकूमत का मजमूई कर्ज 21.7% इजाफे के बाद 38.7 ट्रिलियन रुपए हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक माली साल 21 के
अख्ताम पर हुकूमत के मुल्की और बैरूनी कर्जे बढ़कर 38.7 खरब रुपए हो गए हैं। कर्जे का ये हजम माली साल 2020 में 35.1 खरब रुपए जबकि साल 2019 में 31.78 खरब था। माली साल 2020-21 में मुल्की बैरूनी कर्ज 12.42 खरब रुपए हो गया जबकि ये साल 2019 में 11.055 खरब रुपए था। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार में हुकूमत की बैरूनी कर्जों में आलमी मालियाती फंड IMF का कर्ज और ज़र मुबादला के वाजिबात शामिल नहीं हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कर्जों में गैर मामूली इजाफे के बाद हुकूमत को कर्जों की अदायगी के बढ़ते हुए हजम को बर्दाश्त करना मज़ीद मुश्किल हो गया है। मुल्क के सालाना बजट का 1/3 हिस्सा बैरूनी कर्जों पर सूद पर खर्च होता है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में बैरूनी कर्जों के मुकाबले में घरेलू कर्जों में बहुत ज़्यादा रफ्तार से इजाफा हुआ। माली साल 21 के अख्ताम पर मरकजी हुकूमत का घरेलू कर्जे के मजमूई हजम 26.265 खरब तक जा पहुंचा। ये कर्जा माली साल 2020 में 23.282 खरब था जिसमें मजमूई तौर पर 12.8% का इजाफा देखा गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, पिछले 2 सालों के दौरान मरकजी हुकूमत का मजमूई कर्ज 21.7% इजाफे के बाद 38.7 ट्रिलियन रुपए हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2021 के इख्तिताम पर हुकूमत के मुल्की और बैरूनी कर्जे बढ़कर 38.7 खरब रुपए हो गए। और अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से और आपको बताएं महंगाई के सुनामी में अवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, पेट्रोल 3.5 रुपये, डीजल 5 रुपये सस्ता करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से सिफारिशात वज़ारत तवानाई की मौसूल हो गई हैं। सिफारिशात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये फ़ी लीटर कम करने की जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर की कमी तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि कीमतों में कमी की तजवीज़ मौजूदा सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई है। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्दो बदल से कीमतें में मज़ीद तब्दीली हो सकती है। कीमतों के हवाले से ख़त्मी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद करेगी। नई कीमतों पर अमल दरामद 1 सितंबर से होगा। और दूसरी जानब आपको एक अहम खबर से अपडेट करते चलें। SSP ऑपरेशन डॉक्टर मुस्तफ़ा तनवीर का कहना था कि हर जुर्म की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जबकि थाना रमना पुलिस ने 5 रुकनी डकैत गैंग समेत 3 कार चोरों को गिरफ्तार किया। CIA की जानिब से मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके 25 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। पुलिस ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 13 गैंग्स गिरफ्तार किए। आपको अपडेट कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन डॉक्टर मुस्तफ़ा तनवीर का कहना था कि हर जुर्म की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जबकि थाना रमना पुलिस ने 5 रुकनी डकैत गैंग समेत 3 कार चोरों को गिरफ्तार किया। CIA की जानिब से मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके 25 मोटरसाइकिल बरामद किए। पुलिस ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 13 गैंग्स गिरफ्तार किए। आपको अपडेट कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन डॉक्टर मुस्तफ़ा तनवीर का कहना था कि हर जुर्म की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जबकि थाना रमना पुलिस ने 5 रुकनी डकैत गैंग समेत 3 कार चोरों को गिरफ्तार किया। CIA की जानिब से मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके 25 मोटरसाइकिल बरामद किए। पुलिस ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 13 गैंग्स गिरफ्तार किए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से। जी मखदूम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस का गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान घरेलू डकैती, स्नैचिंग और बत्ताखोरी
और गाड़ी व मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग के खिलाफ बड़ा जो है वो एक्शन लिया गया। 12 गैंग्स के 28 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे माल गाड़ी और मोटरसाइकिल वगैरह बरामद कर ली गई हैं। इस हवाले से आज एसएसपी ऑपरेशन डॉक्टर मुस्तफा की जानिब से जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा गया है कि जितने भी मुहर्रम और हराम के दौरान दोनों मुहर्रम और हराम के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर की तरजीहाती बुनियादों पर पुलिस ने दिन रात मेहनत की वजह से जो है वो ड्यूटीज दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम और हराम के हवाले से किसी भी किस्म का कोई बड़ा हादसा नहीं है। इस मौके पर उनकी जानिब से यही कहा गया कि पुलिस ने मुख्तलिफ थानों और में जो है वो ऑपरेशन करते हुए बहुत से जो है मुख्तलिफ थानों की पुलिस एहलकारों ने ऑपरेशन करते हुए मुख्तलिफ गैंग्स को जो है वो गिरफ्तार किए हैं। इनमें उनकी जानिब से कहा गया था कि कार चोरी की कोशिश करने वाले मुलजमान को मोटरवे पर जाके गिरफ्तार किया, जबकि थाना रमना पुलिस ने 5 डकैत गैंग समेत 3 कार चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मौके पर एसएसपी ऑपरेशन का ये कहना था कि सीआईए की जानिब से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के को गिरफ्तार करके 25 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। पुलिस ने गुज़श्ता 2 हफ्तों में 13 गैंग को जो है वो गिरफ्तार किया। 2 माह में तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल जो है वो बरामद किया गया। जी बहुत शुक्रिया मखदूम अपडेट करने का। और अब खबर शामिल करेंगे दुनियापुर से और आपको बताएं अताई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर गरीब मेहनत कश की जान ले ली। बुरसा काहिल खाना के इलाका के हमरा अताई डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज। हुकाम आला से अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालिबा। दुनियापुर के नवाही इलाके अड्डा जखीरा में अताई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर गरीब मेहनत कश की जान ले ली। चक नंबर 245 WB के रहायशी खादिम हुसैन ने अहले इलाका के हमरा अताई डॉक्टर उमर फारूक के खिलाफ एहतजाज किया। खादिम हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैट्रिक फेल अताई डॉक्टर उमर फारूक ने अड्डा जखीरा में मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है। अताई डॉक्टर उमर फारूक मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का चेकअप भी करता है और मेडिकल स्टोर से अटैच कमरे में मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप्स भी लगाता है। मेरे बेटे मोहम्मद असलम को बुखार था जो कि 1 अगस्त को अताई डॉक्टर उमर फारूक के पास मेडिसिन लेने गया तो अताई डॉक्टर ने मेरे को गलत इंजेक्शन और ड्रिप लगा दी, जिससे मेरे बेटे को हालत गैर हो गई, जिसे बहावल विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल कराया। मेरा ICU बेटा मोहम्मद असलम वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गया और अपने रब हकीकी से जा मिला। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सेक्रेटरी महकमा सेहत, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा, इमरान कुरैशी और दीगर हुकाम आला से अपील करते हुए कहा है कि अताई डॉक्टर उमर फारूक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और अब रुक करेंगे जलालपुर पीरवाला का और आपको बताएं जलालपुर पीरवाला में गुज़िश्ता रोज आई बारिश ने इंतजामिया के सब अच्छे का पोल खोल दिया। शहर की सबसे बड़ी जनाज़ागाह 4 खेरेवाला की गली में बारिश का पानी और कीचड़ जमा होने के बायस तदफीन के लिए शहरी अपने प्यारों की मैयत उठाए सीवरेज ज्यादा पानी और कीचड़ से गिरने पर मजबूर हो गए। जलालपुर पीरवाला में गुज़िश्ता रोज आई बारिश ने इंतजामिया के सब अच्छे का पोल खोल दिया। शहर की सबसे बड़ी जनाज़ागाह 4 खेरेवाला की गली में बारिश का पानी और कीचड़ जमा होने के बायस तदफीन के लिए शहरी अपने प्यारों की मैयत उठाए सीवरेज ज्यादा पानी और कीचड़ से गुजरने पर मजबूर। निकासी आप दरहम बरहम होने के बायस शहर भर में गलियां मुतासर, इंतजामिया खामोश। नाकिस कारकर्दगी पर शहरियों का इंतजामिया से बरहमी का इजहार। शहरियों को कहना है कि गुज़िश्ता रोज आई बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी सामने है। वैसे तो पूरे शहर में बारिश का पानी और कीचड़ जमा है, लेकिन इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि जनाज़ागाह वाली गली को भी साफ नहीं किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है।
सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज अहमद नून ने अपने वफ्द के हमरा लोधरा का दौरा किया। अलहाज मलिक सलीम कलियार और जिला सदर मलिक शहजाद कलियार और दीगर लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया। मजीद देखते हैं नुमाइंदा JNN नदीम पीरजादा की इस खसूसी रिपोर्ट में। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज अहमद नून की अपनी क़यादत के हमरा सूबाई नायब सदर अलहाज मलिक सलीम कुलियार और जिलाई सदर मलिक शहजाद कुलियार के पास आमद। लोधरा में सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरगर्म कारकुनान व उहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत करके भरपूर इस्तकबाल किया। खान नईम अहमद खान डाह भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज अहमद नून का कहना था, आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट लोधरा और बहावलपुर के दौरे पे आए हैं अपने वफद के साथ। सूबाई सदर नईम खान डाह साहब, सीनियर मेंबर सेंट्रल कमेटी मिशन साहब और लोधरा की क़यादत मलिक सलीम कुलियार शहजाद कुलियार की क़यादत में मलिक नईम साहब और यासीन मलिक सब दोस्त जो हमारे सीनियर एक्टिविस्ट हैं वो मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये दौरा बहुत बराबर साबित होगा। इसमें मेन मकसद कुछ तंजीमी दफातर का इफ्तिताह है। आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भरपूर हिस्सा लेगी सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। लोधरा से कारकुनान व उहदेदारान से मुलाकात के बाद चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज अहमद नून अपनी क़यादत के हमरा भावलपुर के लिए रवाना हुए, जहां पर जिलाई सदर भावलपुर मलिक इमरान चन्नर ने फूल पत्तियां नचावर करके वेलकम किया। भावलपुर के ओहदेदारान व कारकुनान से खिताब करने के बाद चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज अहमद नून अपनी पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान की जानब से बनाए गए सराइकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर दफातरों के इफ्तिताह किए और कहा कि इंशाअल्लाह हम सराइकिस्तान सूबा लेके रहेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा नदीम अब्बास पीरजादा, नुमाइंदा JNN न्यूज़ लोधरा। और यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करते चले। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में सरबराही इजलास तलब कर लिया। मौलाना एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को फाल बनाने के लिए मुतहरक हो गए। इस इजलास में मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में सरबराही इजलास तलब कर लिया। मौलाना एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को फाल बनाने के लिए मुतहरक हो गए हैं। इस इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में सरबराही इजलास तलब कर लिया है। मौलाना एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को फाल बनाने के लिए मुतहरक हो गए हैं। इस इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में सरबराही इजलास तलब कर लिया है। मौलाना एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को फाल बनाने के लिए मुतहरक हो गए। इस इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराजी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, असल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर एक्टिव हो गए हैं, मुतहरक हो गए हैं। उन्होंने अपोजिशन के उन जमातों का जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा है उनका इजलास बुला लिया है 8 सितंबर को इस्लामाबाद में। मेरे को बता चुका कि इस्लामाबाद में बुलाए गए इस इजलास में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और सदर नवाज शरीफ भी शरीक होंगे और वीडियो के जरिए वो खिताब करेंगे। इस इंतहाई अहम इजलास में जो है तमाम तर जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा है जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा है उनको बाकायदा तौर पर बुला लिया गया है और इस्लामाबाद पर जो है फैसला कुल मार्च के हवाले से इस इजलास में बातचीत इजलास में जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, अफ्ताब शेरपाव, अवैस नूरानी, अख्तर मेंगल, जगदीश है, ताका नबासी, असलम गोरी, साजिद मीर और दीगर जो है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को सब मिली गई तहरीक को खत्मी मरहले तक जो है पहुंचाने के सरगर्म हो चुके हैं और इजलास में इस बात पर भी जो है से इस्तीफे दे तो ना हो सके। इजलास में जो है बाकायदा तौर पर जो जमातों का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ उस हवाले से भी तौर पर बातचीत होगी और इस्तीफों के मामले पर भी जो है इजलास में गुफ्तगू होगी और इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अवैस नूरानी और महमूद खान दीगर जो जमातों के सरबराहान है, जो लीडरान है वो इसमें शरीक होंगे और इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जितनी भी कार्रवाई है उनको खत्मी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। जी गजल जी, बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी।
और अब रुक करेंगे चूनिया का और आपको बताएं चूनिया में एक घर से नौजवान की पंधा लगी नाश बरामद। मरहूम कबाड़ कारोबार करता था और घर में अकेला ही रहता था। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। चूनिया शहर के मोहल्ला मक्की शाह से शाहिद नामी नौजवान की घर से फंदा लगी नाश बरामद हुई है। अहले मोहल्ला के मुताबिक मरहूम कबाड़ का कारोबार करता था और घर में अकेला ही रहता था। वालिदैन के मुताबिक हमारे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस हकाइक का पता लगाने SHO इफ्तिखार बुखारी का कहना है कि हालात मशकूक लग रहे हैं। खुदकुशी नहीं, कत्ल का शुबा है। असल हकाइक पोस्टमार्टम में वाज़ेह होंगे। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और अब रुक करेंगे सादिकाबाद का और आपको बताएं सेहतमंद रेस्क्यू और सेहतमंदाना सरगर्मियों से ही रेस्क्यू सर्विस का मोरल बुलंद हो रहा है। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद का ऐसा कहना है। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू की फिजिकल फिटनेस की जांच पड़ताल के लिए माहाना टेस्ट का इनेकाद छवानी ग्राउंड में हुआ, जिसमें रेस्क्यू ने 1 मील रोड का टेस्ट दिया। बाद 10 मुख्तलिफ एक्सरसाइज भी करवाई गई, जिन आधा कूद पूरा को देश पर अपसेट लगाए गए, जबकि रेस्क्यू एहलकारों की बारी बारी भी IM भी चेक किया गया, जिसमें रेस्क्यू को सेहतमंद पाया गया। बाद फिजिकल मश्क रेस्क्यू 1122 ऑफिस में दरबार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर ने रेस्क्यू को दरपेश मसाइल को सुना और उनके हल का अजाला का वादा भी किया। आपने रेस्क्यू से खिताब में कहा कि सेहतमंद रेस्क्यू हमारी सर्विस का हिस्सा है, इसलिए रोजाना की बुनियाद पर दौड़ और मुख्तलिफ एक्सरसाइज को तरजीह दिया जाए। इसके अलावा आपने कहा कि सर्विस के मयार बर वक्त रिस्पॉन्स शहरियों को सर्विस की फराहमी बतौर प्रोफेशनल रेस्क्यू आपको बेहतर जिम्मेदारियां और दुखी इंसानियत की खिदमत के साथ आला अखलाक आपका शेवा होना चाहिए। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर की तरफ से कोरोना SOPs पर अमल करने की सख्ती से हिदायत की गई। रुक करते हैं उमरकोट का और आपको बताएं दुनिया समेत सिंध भर की तरह हिंदू बरादरी की जानिब से उमरकोट में भी मजहबी त्यौहार जन्म अष्टमी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मुल्क कौम की सलामती की दुआएं भी की गई। पूरी सिंध समेत पूरी दुनिया में अपनी अवतार शरीको कशन्ना भलवान के जन्मदिन के त्यौहार जन्म अष्टमी मनाया गया। इस तरह उमरकोट की तहसील कंडरी पथूर समारोह और उमरकोट में भी मनाया गया। समारोह में पूछ माली पंचायत की जानिब से समारोह शहर में कदीमी मड़ही शुगर सवामी में जन्म अष्टमी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें भजनवानी पूजा पाठ करके टैबलोस और सत्संग पेश करने किए गए। सत्संग में नामूर भगत गयान मेघवाड़ पुरकाश माली भीम सागर माली खिथियार राम लोहार ने भजन गा कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जबकि तकरीब में प्रसाद भी बांटा गया। तकरीब में औरतों और बच्चों समेत हिंदू अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद और खबरों के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।